अजय सर, जितने भी कहानी हम सुन रहे हैं ये शायद ये 4 या 5 कहानी है, ऐसी 80 से ज्यादा कहानी आप सुन चुके हैं। 80 से ज्यादा कहानी को आपने सच में बदला है। जो एक कहानी थी वो आज एक सच्ची घटना है। तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आप देखते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? आज बच्चों का खुशी देख करके, उसके माँ बाप का खुशी देख करके सचमुच मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। और ये लगता है कि मैं पूरी तरीके से अपने पुराने दिनों में चला जाता हूँ कि एक मतलब सब्जी भी घर में नहीं बन पाता था। शायद मैं कुछ एक बॉटल सिरप बेचता था और तब खुशी मिलती थी कि आज मिल गया है, 30 रुपया आ गया है, चलो जा करके सब्जी लेकर के आते हैं। तो वो जो दर्द है, आज मैं निश्चित रूप से सफलता का एक अच्छा सफल इंसान बन गया हूँ, लेकिन उस दर्द को कभी भी जीवन में भूल नहीं पाता। आपके तो मैं में वो दर्द हम देख रहे हैं, आपके अल्फाज में वो दर्द हम देख रहे हैं। मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गए हैं, 30-32 साल के बाद भी मैं उस चीज़ों को तो बस मेरा वही है कि मेरे जैसे दर्द जो मैं सहा हूँ और मैं पढ़ नहीं पाया। मैं किसी तरीके से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन की डिग्री ले पाया, लेकिन फिर भी मेरी एक जिद थी कि मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर, मैं बहुत लोगों को सफल बनाऊंगा। और मैं 6 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से स्टार्ट किया जर्नी, और काफ़ी लंबा सफ़र मैं इसमें बिताया। और अच्छी बात है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज मुझे हर फील्ड में लोग जानते हैं, या हर फील्ड का नॉलेज रखा हूँ, वहाँ पर भी सक्सेसफुल बच्चे हैं। तो आज बहुत सारे सफल बच्चे हो गए हैं इस देश में। सर, जैसे आप एक कहानी कह रहे थे, बस कम समय बताइएगा, वो जो कहानी कह रहे थे आपके लिए चलना ज़्यादा था या 1 रुपया दे के जाना जरूरी था, वो बताइए थोड़ा। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, इसके बावजूद भी संघर्ष कर रहा था, घर घर जा करके ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था, तो मुझे भूख लगी रहती थी। लेकिन मेरे पास दो ही ऑप्शन होता था, या तो मैं एक रुपया बस में दे करके 6 किलोमीटर का जर्नी करूं, या मैं समोसे खा लूं। तो शायद मैं समोसे इसलिए भी नहीं खा पाता था कि 1 घंटे यदि मैं चल करके करूंगा तो दूसरा ट्यूशन छूट जाएगा। तो वो समोसा देख करके पेट को मार करके मैं 1 सप्ताह वेट करता था, तब जा करके शायद 1 रुपया में 2 समोसा खा पाता था। 200 रुपया का साइकिल लिया था मैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में 20-20 रुपया महीने का दे रहा था मैं उसको, और इंस्टॉलमेंट ले करके, ताकि हम ज़्यादा ट्यूशन पढ़ा पाए। तो वो दिन है, इतना संघर्ष के साथ मैंने अपने जीवन को जिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी हमारे जैसे +2 पास किए हुए बच्चे हों, उसको संघर्ष न करना पड़े, उसके सपनों को पूरा यदि करे, तो हम केवल उसको नहीं बदलते, जनरेशन को बदल देते हैं। तो जनरेशन को बदलने की एक जो इच्छा मेरे अंदर में आया, और वो तभी पॉसिबल है जब हम कैरियर ओरिएंटेड कोई चीज़ बना देते हैं बच्चों को। और मैं डॉक्टर नहीं बन पाया था, मेरी कोचिंग छूट गई थी मेडिकल का, तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को मेडिकल के फील्ड में लेकर के जाऊँ। तो अभी आपको जो लाख दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे जुड़े आपके संग वो? बस मैं तो यही कहूँगा कि ये आप सब लोग पूरे समाज में, गांव में, कस्बा में ऐसे लोगों को ढूंढिए जिसके अंदर में प्रतिभा है, जो डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो कोचिंग नहीं कर सकता है। बस वो भुवनेश्वर में आ जाएं, और मैं अभी टेस्ट विदिन 10 डेज हम डिक्लेयर भी करने जा रहे हैं कि वो टेस्ट में लेंगे। और टेस्ट लेने के बाद हम लोग फिर से हर बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसके घर में भी भेजते हैं कि उसका रियल में घर का कंडीशंस कैसा है। तो यदि जेन्युइन बच्चे हों तो आप मुझे बहुत मदद करें, ऐसे गरीब बच्चों को, लाचार बच्चों को दीजिए जो डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन पैसे के अभाव में नहीं बन पाता है। मैं उसको डॉक्टर बनाने का पूरा कोचिंग कराऊंगा। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, पिछले साल हमारा प्रदीप सुंदर साहू थे, जो 30,000 रुपया मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद 30,000 रुपया इकट्ठा नहीं कर पाया, और मेडिकल कॉलेज में, उड़ीसा के मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। ये बात मुझे बाद में पता चला, उसने बोला सर 10,000 हुआ था, 20,000 नहीं हो पाया, तो मैं नहीं ले पाया। मैं बहुत दुखी हुआ, कहा कि तुम कम से कम मेरे को पहले बोल देते। लेकिन उस लड़के को फिर से इस बार मैंने पढ़ाया, और उसी समय से मैंने डोनर के लिए अरेंजमेंट किया। चूंकि मैं कोई डोनेशन नहीं लेता हूं, लेकिन बच्चों को 5 साल जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए कुछ पैसे यदि दे दे, उनका कॉलेज फीस, तो वो बड़ा कृपा होगी। तो इसमें सलोनी फाउंडेशन कैलिफोर्निया से है, जो 4 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया।
एक शिक्षादान है गुड़गांव हरियाणा से, उन्होंने 5 बच्चों को अडॉप्ट किया और वो 5 साल का कॉलेज का फीस दे रहे हैं। यहाँ पर ईस्टर्न ड्रग्स भी है भुवनेश्वर मंचेश्वर में, उन्होंने भी एक बच्चों को अडॉप्ट किया। तो मैं बस आपसे यही निवेदन करूँगा कि मुझे गरीब लाचार बच्चों को दें और यदि हो सके तो हमारे बच्चों को अडॉप्ट कर लें ताकि वो मेडिकल की पूरी पढ़ाई कर पाए, MBBS की पढ़ाई पूरी कर पाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी में एक बात है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आपकी कहानी है, आपकी जुबानी है। जो बच्चे आपके संग हैं उनकी कहानी भी हमने सुनी। जो कहानी हमें शुणुलु मलयर, अमृतार, जगन्नाथंकर स्वराजकर, ये चारिटी कहानी अनेक कथा कहूँ। ये चारिटी कहानी भली एमती शह शह कहानी आगु को बढ़ुची, कारण एभली पिला माने जो माने पाठ तो पढ़ुचंती किंतु आगु को बढ़िया पई स्वप्न पाउना, आगु बढ़िया पई रास्ता पाउना। से रास्ता देखौची जिंदगी फाउंडेशन और से रास्ता रे पिला को आंगुली धरी आगु को नेउचंती अजय बहादुर सिंह। अजय बहादुर सिंह को कनक न्यूज सलाम जणाउची। तांकर ए जज्बा पई, तांकर ये काम पई कनक न्यूज तांकु सलाम करूची। आउ एतिके आमे कहि परिबा कि जो लोक निज जीवन में सफलता पाई नहीं, निज जीवन में विफलता पाई, से केबे चेष्टा करना कि अन्य माने विफल होंतु, बरं सी चेष्टा करिछि कि से जो सफलता पाई नहीं बा से जो शीर्ष में पहुंची नहीं, ये मलय, स्वराज, अमृता और जगन्नाथ भली पिला माने डाक्तर होंतु। निजे डाक्तर हबार स्वप्न पूरण हो पारानी सत, किंतु आहरी अधिक अधिक डाक्तर से करिया पई चेष्टा कले। आउ से दौड़ रे आज शह शह पिला आगु को बढ़ुचंती। ये यात्रा चली आगु को भी जारी रहिबा आमे आशा करिया। बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित रही मलय, स्वराज, अमृता और जगन्नाथ, आपण आम सहित रही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बहादुर जी।